अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हम बनेंगे अच्छा शहरी सबक नंबर 4 के सवाल नंबर 6 को हल करना है। सवाल नंबर 6 में यहाँ पर आपको कवायद दिए गए हैं, आपने कवायद सीखने हैं। सवाल नंबर 6 में वो कहता है कि हम जानते हैं कि वो लफ्ज़ जो नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा वगैरह। वो लफ्ज़ जो मादा के लिए बोला जाए उसे मोनस कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, मुर्गी वगैरह। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पता चल गया होगा मेरे इतना ही से सवाल करने से कि आज हम लोग मुज़क्कर और मोनस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मुज़क्कर मोनस की दो इकसाम होती है, हकीकी और गैर हकीकी मुज़क्कर मोनस। तो हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए मुज़क्कर किसे कहते हैं। मुज़क्कर कहते हैं नर के लिए जो बोला जाए, यानी कि उसे हम लोग मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, मुर्गा, गाय और मतलब कि वो तमाम चीज़ें जो नर के लिए, वो तमाम लफ्ज़ जो नर के लिए इस्तेमाल होते हैं, हम लोग उनको मुज़क्कर कहते हैं। और वो ऐसे अल्फाज जो मादा के लिए बोले जाते हैं उनको हम लोग मोनस कहते हैं। जैसे अब लड़का है तो इसका मोनस क्या होगा, लड़की। माँ है, माँ क्या है, मोनस है, तो उसका मुज़क्कर क्या होगा, बाप। इसी तरीके से भाई का भाभी। तो स्टूडेंट्स, ये तमाम मुज़क्कर मोनस जो के हैं इनकी दो इकसाम होती हैं। एक वो होते हैं मुज़क्कर मोनस जो हकीकी होते हैं और एक गैर हकीकी होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम लोग हकीकी मुज़क्कर मोनस के बारे में जानेंगे कि मुज़क्कर मोनस में हकीकी मुज़क्कर मोनस का मोनस किसे कहते हैं। अब वो कहता है कि जानदारों में मुज़क्कर मोनस हकीकी कहलाते हैं, यानी कि जितने भी जानदार हैं जो चल फिर सकते हैं, बढ़ फूल सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो तमाम जानदार कहलाते हैं। और जानदार जो होते हैं वो मुज़क्कर मोनस हकीकी कहलाते हैं, यानी कि सिर्फ इसमें मुज़क्कर या मोनस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि जो हकीकी मुज़क्कर मोनस हैं वो जानदार होते हैं। मसलन असद किताब पढ़ा है और हमारा क्रिकेट खेल रही है, असद और हमारा ये दोनों हमारे हकीकी मुज़क्कर मोनस हैं। इस वजह से हकीकी मुज़क्कर मोनस है क्योंकि ये जानदार है, ये बढ़ भी सकते हैं, फूल भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, फिर भी सकते हैं। तो जानदार क्या होते हैं, जो बढ़ फूल सकते हैं। और यहाँ पर असद और हमारा दोनों ही इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। तो ये हमारा क्या है, हकीकी मोनस मुज़क्कर मोनस हैं। ठीक है। अब असद जो कि है वो मुज़क्कर है जबकि हमारा मोनस है। तो आपको पता चल गया कि हकीकी में हमने दोनों को ही मद्देनज़र रखना है, सिर्फ एक को मद्देनज़र नहीं रखना। अब मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी। मुज़क्कर मोनस गैर हकीकी कौन से होते हैं, गैर जानदार और बेजान अशिया में नर मादा का तसव्वुर नहीं होता, यानी कि जो भी गैर जानदार, बढ़ फूल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, और बेजान अशिया जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, इनमें नर मादा का तसव्वुर नहीं होता, यानी कि मुज़क्कर मोनस का तसव्वुर ख़ास ही पड़ा जाता है। लेकिन बोलने के लिहाज से, लिखने के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से जो हम अहले ज़बान है, यानी कि जो ज़ुबान दान है, उन्होंने इसको मोनस और मुज़क्कर करार दिया है। मसलन आसमान का रंग नीला है, पानी ठंडा है, ये उर्दू की किताब है, घास हरी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप गौर से देखें तो नीला, ठंडा की और हरी को उन्होंने क्या किया हुआ है, रेड कलर से लिख दिया हुआ है। तो इन जुमलों में आसमान, पानी, किताब और घास को नुमाया किया गया है। और ये तमाम क्या है, आसमान और पानी क्या है कि मुज़क्कर बोला जाते हैं, जबकि किताब और घास को मोनस के लिए बोला गया है, यानी कि मोनस कहा गया है। अब देखिए नीचे स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है कि दिए हुए अल्फाज को मुतलका कालमों में लिखें। नीचे दिया हुआ है मुज़क्कर भी और मोनस भी। अब आपको ये जितने लफ्ज़ दिए गए हैं जिनमें भाई, रुत, वालदा, बहार, लड़का, भाभी, आसमान, हमसाया, वालिद, ज़मीन, हमसाई, चाँद, लड़की, हसता, इनमें से नीचे जो आपको मुज़क्कर दिए गए हैं आपने उनमें मुज़क्कर लिखना है और मुज़क्कर के अल्फाज लिखने हैं, और जो मोनस दिया गया है उसमें आपने मोनस के अल्फाज लिखने हैं। मिसाल उन्होंने पहली दे दी है, जैसे भाई का भाभी उन्होंने मोनस लिखा हुआ है। तो हम स्टूडेंट्स ऊपर दिए गए लफ्ज़ों में से निकालते हैं वालिद, लड़का, हमसाया, बहार, आसमान, चाँद, हसता। ये तमाम वर्ड्स जो के हैं वो मुज़क्कर के ज़ुमरे में बोले जाते हैं, तो ये मुज़क्कर की कैटेगरी में हम लोग लिखेंगे। मोनस में भाभी, वालदा, लड़की, हमसाई, रुत, ज़मीन, ये अल्फाज आप लोगों ने भी इसी तरीके से अपनी किताब पर लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसी तरीके से और बुक्स का जब मुताला करते हैं तो वहाँ पर देखा करें कौन सी चीज़ आपको मुज़क्कर में नज़र आ रही है और कौन सी मोनस में। जैसे बुलबुल मुज़क्कर है, हम लोग पढ़ते हैं ना पोइम बुलबुल का बच्चा, तो क्या हुआ, ये मुज़क्कर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आप लोग जब मुज़क्कर मोनस की कोई चीज़ें देखें तो उसको कैटेगरी कर लिया करें कि ये मुज़क्कर के ज़ुमरे में बोला जा रहा है या मोनस के ज़ुमरे में बोला जा रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अब आप लोग चुके हैं अपनी अगले पेज पर आ जाए। अगले पेज पर सवाल नंबर आपको 7 दिया गया है। सवाल नंबर 7 में कहता है पढ़ें, तस्वीर को गौर से देखें, पार्क में लगी हुई तख्तियों पर हदायत लिखी हुई हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग किसी भी पार्क में जाते हैं, किसी सियाती मकामात पर जाते हैं, किसी भी
हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इस किस्म की तख्तियाँ लगी होती हैं जिनमें लिखा होता है यहाँ पर किताब में आप देखें किताब के पेज पर वहाँ पर लिखा हुआ है पार्किंग जाएं जानी वह दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी करना मना है, पालतू जानवर साथ लाना मना है, पाक के अमले के साथ ताउन करें, कूड़ा दान में डालें, फूल तोड़ा मना है, सफाई का खास ख्याल रखें। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो आपको मिलती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस क्यों लगाई जाती हैं? खुद से सोचा करें और देखा करें और इन पर अमल किया करें। अब स्टूडेंट्स आप कहीं पर भी जाते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं, अमल किया करें। ये आपके लिए और हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए और चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने के लिए लिखी जाती हैं। तो हमें इन तख्तियों को देखकर इन पर अमल करना चाहिए। अब स्टूडेंट्स नीचे देखें सवाल नंबर 8 में वो कहता है कुछ नया लिखें। मैं अच्छा शहरी बनूंगा इस मौजू पर 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक मजबूत तहरीर करें। स्टूडेंट्स ये आपकी क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद हल करना है, इसको खुद लिखना है। इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी और आपको 10 जुमलों पर मुश्तमिल कोई भी पैराग्राफ, कोई भी मजमून या किसी भी उन्वान पर कोई भी चीज़ लिखने के लिए दे दी जाए तो आप आसानी लिख सकते हैं। तो मैं अच्छा शहरी बनूंगा, आप अच्छा शहरी बनने के लिए आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग लेकर आनी हो और आप क्या समझते हैं कि अगर मैं जब अच्छा शहरी बनूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से स्टूडेंट्स आपने 10 जुमलों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मजबूत तहरीर करना है। आओ काम करें। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए अपने लिए होता है कि आप लोगों ने जो कि है इन चीज़ों को खुद से देखना होता है और जब आप इन हदायत को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में वो कहता है घर से बिजली पानी या गैस का बिल लेकर आए, सिर्फ सर्वशुदा यूनिट बिल की कुल रकम और बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख की निशानदेही करें। स्टूडेंट्स आप सबके घरों में ये बिल आते ही हैं तो आपने इन तमाम बिल्स को पकड़ना है, लेकर उसमें देखना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कितने यूनिट्स का इस्तेमाल किया है, उतने यूनिट्स इस्तेमाल करने पर आपको कितना बिल पे करना है और बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख कौन सी है। और उसके अलावा बिल के पीछे जो है हदायत लिखी जाती हैं आपने उनको भी पढ़ना है ताकि आपको पता चल सके कि ये बिल हमारे लिए क्या इन्फॉर्मेटिव बातें लेकर आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स सवाल नंबर 10 आपको दिया गया कि माहौल को साफ़ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। स्टूडेंट्स इस बात पर आप 2 मिनट की तकरीर तैयार कर सकते हैं, अपने वालिदा के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने ट्यूटर के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं कि हम अपने माहौल को साफ़ करने के लिए कौन कौन सी तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग सेहतमंद रहना चाहते हैं तो हमारा माशरा सेहतमंद होगा उसी सूरत में जब हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे और हम माहौल को साफ़ रखना हम सबका फ़र्ज़ है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है आप सबको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।